नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर स्टोरेज ड्राइव्स की उस कमाल की लेकिन बिल्कुल अदृश्य दुनिया को डिकोड करने वाले हैं, जिसे शॉन फिल्म्स ने अपनी रिसर्च में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, जैसे ही पावर बटन दबाया जाता है, ठीक उसी पल असल में क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, है ना? देखिए, कोई भी स्टोरेज ड्राइव सिर्फ एक खाली डिब्बा या ब्लैक होल नहीं है। असल में ये विशेष जोन्स का एक बेहद व्यवस्थित, एकदम परफेक्ट सिस्टम है जो पलक झपकते ही एक्टिव हो जाता है। और इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है, इसे समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बूट प्रोसेस से शुरुआत करेंगे, फिर एमबीआर और जीपीटी को कंपेयर करेंगे, कुछ छिपे हुए सिस्टम पार्टीशंस को देखेंगे, इमरजेंसी और ओवरफ्लो स्पेस के बारे में जानेंगे और आखिर में ड्राइव डेटा के स्ट्रक्चर को समझेंगे। बिल्कुल लॉजिकल और आसान सफर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। हमारा पहला पड़ाव है कंप्यूटर का बूट प्रोसेस, यानी वो बेसिक नियम जो ये तय करते हैं कि एक कंप्यूटर आखिर अपनी नींद से जागता कैसे है। तो होता कुछ यूं है कि जैसे ही सिस्टम ऑन होता है, सबसे पहले पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट रन होता है। ये चेक करता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। इसके बाद सिस्टम का फर्मवेयर, चाहे वो पुराना बायोस हो या नया यूईएफआई, वो स्टोरेज ड्राइव पर कुछ खास निर्देशों को खोजता है जिसे हम बूट लोडर कहते हैं, और फिर यही बूट लोडर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू कर देता है। काफी सिंपल, राइट? अब सवाल ये है कि ये बूट लोडर आखिर स्टोर कहाँ होता है। इसके मुख्य रूप से दो तरीके हैं, और इसे आप स्टोरेज टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़े इवोल्यूशन या विकास के तौर पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं ये दोनों तरीके क्या हैं। पहला तरीका है एमबीआर यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये एक काफ़ी पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है जो बायोस फर्मवेयर के साथ जुड़ा होता है। इसमें होता ये है कि बूट लोडर ड्राइव के बिल्कुल पहले सेक्टर में स्टोर हो जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कैच है। ये सिर्फ और सिर्फ 512 बाइट्स की जगह लेता है। मतलब आज के मॉडर्न सिस्टम्स के हिसाब से ये बेहद लिमिटेड और पुराना तरीका है। और ये चीज़ इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। देखिए, इन दोनों की कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहां एमबीआर सिर्फ 2 टेराबाइट्स तक की ड्राइव और मैक्सिमम 4 पार्टीशंस को सपोर्ट करता है, वहीं नया सिस्टम यानी जीपीटी 18 एक्साबाइट्स, जी हां, 18 एक्साबाइट्स तक का साइज और 128 पार्टीशंस तक आसानी से हैंडल कर सकता है। और तो और एमबीआर में डेटा की सिर्फ एक कॉपी होती है, जबकि जीपीटी बैकअप भी रखता है। तो ये जो आधुनिक सिस्टम है जीपीटी, ये यूईएफआई फर्मवेयर के साथ काम करता है। इसमें 512 बाइट्स की छोटी सी जगह में बूट लोडर को ठूंसने के बजाय एक स्पेशल पार्टीशन का एड्रेस दिया जाता है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? जीपीटी बहुत स्मार्ट है। किसी भी तरह के क्रैश जो खराबी से बचने के लिए ये डिस्क के बिल्कुल आखिर में क्रिटिकल पार्टीशन डेटा की एक बैकअप कॉपी हमेशा सुरक्षित रखता है। अब जब हमने डिस्क फॉर्मेट्स को समझ लिया है, तो चलिए अपने सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे उन सिस्टम पार्टीशंस की जो बैकग्राउंड में बिल्कुल चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और हमें कभी दिखाई भी नहीं देते। इनमें सबसे पहला नाम आता है ईएफआई सिस्टम पार्टीशन का। होता यह है कि जब किसी मॉडर्न जीपीटी ड्राइव पर सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो ये जोन अपने आप क्रिएट हो जाता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो फर्मवेयर सीधे पार्टीशन टेबल को पढ़ता है और वो टेबल उसे सीधा इसी खास जोन का रास्ता दिखा देती है जहां सारे जरूरी बूट फाइल्स रखी होती हैं। इस पार्टीशन की कुछ बड़ी ही दिलचस्प खासियतें हैं, जैसे कि ये आमतौर पर FATT2 फाइल सिस्टम में होता है, ताकि फर्मवेयर इसे बिना किसी दिक्कत के पढ़ सके। इसका कोई ड्राइव लेटर नहीं होता, मतलब कोई CD या E ड्राइव नहीं। और सबसे मज़ेदार बात, अगर आपके कंप्यूटर में 2 अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे विंडोज़ और लिनक्स दोनों, तो ये दोनों की बूट फाइल्स को अकेले ही संभाल सकता है। मशीन को स्टार्ट करने के लिए ये लिटरली सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। इसी तरह का एक और अदृश्य कमरा है MSR पार्टीशन, यानी माइक्रोसॉफ्ट रिजर्व्ड पार्टीशन। मॉडर्न विंडोज़ ड्राइव्स पर यह भी बिल्कुल अपने आप बनता है। ये एक ऐसा छिपा हुआ हिस्सा है जो पर्दे के पीछे रहकर सिस्टम के लिए बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि विंडोज़ इस रिजर्व्ड स्पेस का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल करता है।
मान लीजिए कभी विंडोज़ को कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिस्क ऑपरेशन करना पड़े, जैसे बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में बदलना, तो वो इस MSR स्पेस को थोड़ा सा श्रिंक यानी छोटा कर देता है और उस जगह का इस्तेमाल नए मैनेजमेंट डेटा को स्टोर करने के लिए कर लेता है। इससे डिस्क मैनेजमेंट कभी फेल नहीं होता। चलिए अब हम ड्राइव के उन हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें हम इमरजेंसी और ओवरफ्लो स्पेस कह सकते हैं। ये वो लाइफ सेवर जोन्स हैं जो तब काम आते हैं जब कंप्यूटर की मेमोरी पूरी तरह फुल हो जाती है या सिस्टम क्रैश होने की कगार पर होता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्वैप पार्टीशन की। ये मुख्य रूप से लिनक्स सिस्टम्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप इसे स्टोरेज ड्राइव पर मौजूद एक स्पेशल ओवरफ्लो एरिया मान सकते हैं। जरा सोचिए, अगर ये एरिया न हो और आप एक साथ इतने सारे प्रोग्राम्स खोल लें कि आपकी रैम 100% फुल हो जाए, तो क्या होगा? सिस्टम सीधा क्रैश कर जाएगा। स्वैप पार्टीशन इसी क्रैश को रोकता है। शॉन फिल्म्स के सोर्स में दी गई इस बेहतरीन एनोलॉजी को देखिए। अपने कंप्यूटर की रैम को बिल्कुल एक असली फिजिकल वर्किंग डेस्क की तरह सोचिए। जब आपका डेस्क किताबों और फाइलों से पूरी तरह भर जाता है और काम करने की जगह नहीं बचती, तो आप क्या करते हैं? आप उन फाइलों को जो अभी इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, डेस्क से उठाकर किसी दराज या शेल्फ में रख देते हैं, है ना? स्वैप पार्टीशन बिल्कुल वही दराज है। थोड़ी धीमी जगह ताकि आपका मेन डेस्क काम के लिए खाली रह सके। और फिर आता है रिकवरी पार्टीशन। ये एक बिल्कुल अलग-थलग आइसोलेटेड कमरा है। इसके अंदर विंडोज़ का एक इमरजेंसी वर्जन और कई सारे रिपेयर टूल्स सुरक्षित रहते हैं। मतलब अगर कभी आपकी मेन सी ड्राइव में कोई खतरनाक वायरस आ जाए या आपका सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर दे, तब भी ये हिस्सा बिल्कुल सेफ और अछूता रहता है। अब यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो है स्पेयर टायर का ये उदाहरण। बिल्कुल आपकी कार की डिक्की में रखे स्पेयर टायर की तरह। आप इसे रोज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब बीच रास्ते में टायर पंचर हो जाए तो यही काम आता है। अगर विंडोज स्टार्ट होने में बार बार फेल हो रहा है, तो आपका कंप्यूटर ऑटोमैटिकली इस इमरजेंसी हैंडल को खींचता है और इसी रिकवरी पार्टीशन से बूट होकर खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। कमाल का सिस्टम है ना? और अब हम अपने इस टूर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब हम ड्राइव के उस हिस्से की बात करेंगे जिससे हमारा रोजाना आमना सामना होता है, यानी वो जगह जहां हम असल में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और अपनी रोजमर्रा की फाइल्स सेव करते हैं। इसे हम कहते हैं प्राइमरी पार्टीशन। पुराने MBR सिस्टम्स में आपको ऐसे सिर्फ 4 प्राइमरी पार्टीशन बनाने की ही परमिशन होती है। ये बहुत ही सीधे और सिंपल होते हैं। बस OS इंस्टॉल करो और बूट करो। और हाँ, इन 4 में से किसी एक को एक्टिव मार्क किया जाता है, क्योंकि उसी के अंदर बूट लोडर का दूसरा स्टेज मौजूद होता है। लेकिन क्या हो अगर आपको 4 से ज़्यादा पार्टीशंस की ज़रूरत हो? यहीं पर एंट्री होती है एक्सटेंडेड पार्टीशंस की। ये MBR की उस 4 पार्टीशन वाली लिमिट को बाईपास करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। देखिए, ये खुद में कोई ऐसा पार्टीशन नहीं है जहां आप OS इंस्टॉल कर सकें, बल्कि ये 4 प्राइमरी पार्टीशंस में से किसी एक की जगह ले लेता है और सिर्फ एक कंटेनर या डिब्बर की तरह काम करता है, जिसके अंदर आप और भी पार्टीशंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड कैसे होता है। सबसे बाहर है आपकी मेन स्टोरेज ड्राइव, फिर उसके अंदर बनता है एक एक्सटेंडेड पार्टीशन जो एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है, और अंत में उस बड़े कंटेनर के अंदर रखे होते हैं कई छोटे छोटे लॉजिकल पार्टीशंस। ये बिल्कुल एक बड़े बक्से के अंदर कई छोटे डिब्बे रखने जैसा है। टेक्निकली देखा जाए तो ये लॉजिकल पार्टीशंस अपने आप में इंडिपेंडेंट बूटेबल पार्टीशंस नहीं होते, मतलब आप इनसे सीधा सिस्टम बूट नहीं कर सकते। लेकिन इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको अपना सारा डेटा, फिल्में, फाइल्स और फोल्डर्स को बहुत ही बेहतरीन और व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज करने की अपार आज़ादी देते हैं। तो अब जब भी आप अपने माई कंप्यूटर में सिर्फ अपनी सी ड्राइव देखें, तो याद रखिएगा कि उसके पीछे कितनी कॉम्प्लेक्स, गहरी और व्यवस्थित दुनिया काम कर रही है। आज के इस एक्सप्लेनर के बाद क्या आपने सोचा है कि पर्दे के पीछे आपके खुद के कंप्यूटर का डिस्क आर्किटेक्चर कैसा दिखता होगा? अगली बार अपने पीसी के डिस्क मैनेजमेंट में जरूर जाइएगा और उन सभी छिपे हुए जोन्स को देखकर हैरान होने के लिए तैयार रहिएगा जो मिलकर आपके सिस्टम को चलाते हैं। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।